इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि हमने कल ही कुछ फोन के बातें जो हैं वो सुनी थी, और उसमें मैं तो यही स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि जो हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, उनको भी लपेटने की कोशिश जो है वो की है, जबकि इन सारे कामों से वो अब उन्होंने तो मौका निरीक्षण तो किया नहीं कोई। किसने किया? वो इस बारे में अनभिज्ञ है। और ऐसी बात करना कि वो जो है वो सारे के सारे जो विकास के काम चले हुए उन विकास के कामों को बंद करा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुराग जी का एक हिंदुस्तान के मानचित्र पर नाम है। हमें बड़े गर्व और गौरव की अनुभूति होती है कि वो रोज अपने अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, टेलीविज़न में रोज जो है वो उनकी खबरें जो हैं वो लोग जो हैं वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। ऐसी बात करना वो सरासर गलत है। कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने इलाका की, अपने देरा कंस्टिट्यूंसी के लोगों की तरफ से भी जिनका धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे ही यहाँ देरा में यूनिवर्सिटी का काम जो है वो प्रगति पर है। काम जो है वो जोरों से चला हुआ है, और इसके अलावा चिड़ियाघर का भी काम जो है वो कल 2-4 दिन पहले आए थे, तो उन्होंने कहा है कि इस काम को भी हम गति देते हैं। और भी सड़कों का जो भी सीआरएफ की जो सड़कें बनी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है और वो एमपी की ही डिस्क्रिप्शन होती है। लेकिन उसका भी ये सड़क भी मैंने बना दी, वो सड़क भी मैंने बना दी, ऐसा मतलब श्रेय अपने आप लेना ये सरासर गलत है। भोले भाले लोगों को गुमराह करना ये सरासर गलत है। ये पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सड़क के लिए, सड़कों के लिए आया है, और उसका काम जो है ये ठीक है कि इसने कोई बाहर को कुछ किया, क्योंकि इसको सरकार हमारी का अच्छा आशीर्वाद था और उसके कारण ही वो सब कुछ करते रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी बातें करना जो है वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो अपना जो उनका ये विकास का काम जो है वो उसके ऊपर वो बात करें। तो वो जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज दिन तक तो मैंने भी अपना मुखारबंद से ऐसे कोई शब्द नहीं बोले। वैसे तो मुझे कई कुछ बोल रहे हैं कि जी ये मर जाएगा। मैंने 2 बार फोन पर इनसे बात की है, और ऐसी बात अगर मेरे मुखारबंद से निकली है तो उस आदमी को मेरे सामने किया जाए कि ये आपने ये गलत शब्द जो है वो प्रयोग में लाए हैं यहाँ टेलीविज़न या यहाँ अखबार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, ऐसी बात जो की है। और उसके बाद इतना कोरा झूठ बोलना कि जी मुझे ऐसी सी बात कही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने विकास किया ठीक है, जो किया होगा मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना काम जो इन्होंने एमएलए विकास निधि या डीसी से जो भी पैसे मिले हैं वो पैसे जो हैं वो कहाँ कहाँ उसके काम जो है वो हुए हैं। ये कागजों में तो आकेषण जो है ना, कागजों में ऑडिट तो हो जाता है, लेकिन जो पैसा सरकार से मिला है कम से कम वो कई आदमी जो हैं जिनके नाम से पैसे दिए गए उनका यहाँ पे आता पता नहीं है, और अपने ही परिवार के लोगों को लाखों रुपए जो है वो दिए हैं। एक सॉइल कंजर्वेशन का जो है वो लगभग पैसा जो है वो जहां लगना चाहिए, जहां कृषि भूमि है, वहां लोगों की जमीन जो है वो बाढ़ से अगर
वो बह रही है, तो वहां लगने चाहिए थे। लेकिन जंगलों में वो डंगे जो हैं वो सॉइल कंजर्वेशन से लगाए गए और लाखों रुपए वहां पे खर्च किए गए, तो कम से कम वो साफ तो दीजिए। वो वहां पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो सच्चे पक्के आदमी हैं तो ये बताएं कि ये पैसा कहां से आया था और कहां लगा है, उसका जो है वो मौके पर मौका निरीक्षण जो है वो होना चाहिए। अगर 4 लाख आया तो कागजों में ठीक है, वो अगर वहां पे जस्टिफिकेशन बना करके दे दिए, पर मौके पर तो वो काम होना चाहिए। आज दिन तक तो हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन जितना पैसा इनको मिला है, जितना पैसा इनको मिला है, कम से कम उसके बारे में ये धरातल पर जो जो काम किए वो दिखाए ना, वो कहाँ काम किए। तो इसलिए सच झूठ की राजनीति करना जो है और ऐसी बातें करना है कि वो बुद्धिजीवी हैं फलाने, हमने तो उनको कुछ नहीं बोला। हमने यही बोला कि कोई भी बात जो है वो कोई भी बात जो है वो मतलब उसमें सोच समझ करके या मर्यादा के अंदर ही बात करनी चाहिए। अब वो वयोवृद्ध जो एमपी जो बेचारी वो रिटायर अब राजनीति छोड़कर वो घर बैठ गए, लेकिन उनका आधार तो है ना, उनका आधार है। उनके लिए भी कहना कि किसी ने कुछ नहीं किया और मैंने किया जो कुछ किया। अब ये सारे के सारे जो एस्टीमेट बने, चाहे सड़कों के हैं, चाहे यहाँ वाटर सप्लाई स्कीम एक प्रोजेक्ट बना था ये वासा में, ये अब काम जो है वो उसका भी कंप्लीशन पर है। वो 65 करोड़ रुपया जो है वो उसकी पाइपें वगैरह वो रवि जी ने वो अपने बजट में डलवा करके सड़कें भी और जो तार तगड़ की जो सड़क है उसमें भी बजट में जो है वो उन्होंने दिलाई थी। और नंदलाल नाला जो है वो उसको कह रहे कि रुका दिया। कहाँ वो कहे कि इससे इंक्वायरी कराई जाए कि क्या वो काम रुका हुआ है। वो उन्होंने इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करके वो उसकी जो है वो रेलवे से सैंक्शन जो है वो दिलवाई है और बीबीएमबी वालों से सैंक्शन जो है दिलवाई है। अब क्या वो जो काम अगर ये कह रहे हैं कि वो काम जो है वो उसको बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा श्रेय जो है वो खुद को लेना क्या लोग नहीं जानते हैं किसने ये काम कराए, कब इनकी स्वीकृति मिली, किसने इनको बजट में डाला था। तो ये सारी की सारी बातें झूठी करना जो है ये सरासर गलत है। जो इन्होंने किया है वो बताएं। और मैं एक और भी ये एक इनके ऊपर ये इल्जाम लगाना चाहता हूँ कि इन्होंने जो रिजॉर्ट बनाया है वो उस रिजॉर्ट में कहाँ से पैसा जो है वो लगा है, किस किस मद से पैसा जो है लगा है, उसका जो है वो ऑडिट तक कागजों में हो चुका होगा। लेकिन मौके पर निरीक्षण होना चाहिए कि क्या वहां पे मौके पे काम जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। वहां तो कमेटी गठित की जाए और मैं एसडीएम से भी बात करूंगा कि वहां पे मौके पर जाकर के कहाँ वो पैसा जो है किस किस हेड से, अगर सॉइल कंजर्वेशन का पैसा है तो वो वहां पे जंगल में लगना था। वो तो किसानों की वो जमीनों की हिफाजत के लिए वो पैसे जो है वो मिलते हैं। जो काम करने वाले थे वो तो एक नहीं किया। इन्होंने कहा था कि ठीक है मैं अगर ये जो डैम हाउसिंग है इनकी समस्या का समाधान नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पे वो टेंट टूंट अपनी करा करके ये कहा कि तो मैं जलमग्न हो जाऊंगा। जल है मुंडन कराया था। जलमग्न तो लोग हुए, जलमग्न जो है वो आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए कुछ किया होता ना। अब मैं ये कह रहा हूँ टलहरा में आप जाइए कभी, आप व्हेन यू विल बी फ्री यू हैव टू इंस्पेक्ट द स्पॉट। वहां 1 करोड़ रुपए का वहां फिशरी फार्म जो है वो बनाया उन्होंने। फिशरी फार्म में वो जो है वो वहां कुछ कई टाइप की मछलियां जो है वो वहां पे पाली गई है और वहां पे सेंटर गवर्नमेंट से भी सब्सिडी जो मिलती है। 1 करोड़ में 40 लाख जो है वो माफ है और 60 करोड़ जो है वो
वो उसको जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो ऐसी यहाँ को टैंक बना देते, यहाँ डैम के किनारे कहीं टैंक बनाते, यहाँ ट्यूबवेल लगाते, लोगों को गरीबों को रोजगार मिलता। यहाँ ये एरिया पार का एरिया जो है ये इतना फर्टाइल और इतना बढ़िया एरिया है। यहाँ अगर प्लांटेशन की जाती, प्लांटेशन करके, प्लांटेशन की तो मैं पहले से बात करता आया हूँ कि जितने रोड है उनके किनारे किनारे वृक्ष जो है वो लगाए जाए, ताकि हमारे जो बेरोजगार है उनको दे दीजिए 2 किलोमीटर दे दीजिए, 3 किलोमीटर दीजिए, 25-75 की रेशो से उनके साथ एग्रीमेंट करिए, तब जाकर के लोगों को बेरोजगारी का ये सामना जो है अब कैसे करें। तो वहां तो कुछ किया नहीं, यहाँ कहते रहे यहाँ ये जी वाटर स्पोर्ट्स का ये होगा, ये वाटर सोर्सेज के यहाँ पे काम धंधे होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जब मेरे पास ये फूड सप्लाई और फिशरी डिपार्टमेंट था तो मैंने यहाँ पे बोर्ड लगा करके कम से कम 1.5 लाख रुपया, वो 1.5 लाख रुपया 1 महीने में, 1.5 महीने में कमाया था। तो यहाँ बोटिंग का अब उनका पूरी मतलब सरकार के साथ पूरा तालमेल था। आज पता लग रहा है ना, आज तालमेल 2 जगह उद्घाटन करने चले गए, किसी ने करने दिया वहां पे उद्घाटन, वहां उठाया और फायदा नहीं उठाया, वहां नाजायज फायदा उठाया। मैं ये कह रहा हूं कि वहां अड्डे की बात कर रहे हैं, अड्डे को भी कोई भी काम जो है वो चलो निष्ठा से करना चाहिए और संवाद से करना चाहिए। वहां अगर संवाद से काम किया होता तो वो अड्डा जो बना, जो तलाई के कह रहे हैं ना, वहां कूड़ा करकट होता था, वहां दुकानें बन सकती थी, नीचे अंडरग्राउंड हरिपुर में दुकानें बन सकती थी, और आगे जो अड्डे का स्पेस है, मैं ये कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ कि कल को रोड बाइंडिंग होगी तो वो अड्डा बंद हो जाएगा। वो अगर 4-5 मीटर जगह उन्होंने ले ली तो वहां पे अड्डा जो है वो बस खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी वहां पे। तो इस तरीके से पीपल पार्टिसिपेशन से जो काम होता है उसकी वैल्यू होती है। तो इस तरीके का कोई काम नहीं किया, बस अपनी बल्ले बल्ले ये मैं जो कुछ हूँ, और मुझे कह रहे कि जब मैं इस बात को कहता हूँ कि कोई भी बात जो है वो मर्यादा के अंदर की जाए। क्या इनका और अनुराग का कोई कंपैरिजन है? वो सेंटर में मिनिस्टर है, आज भी हम कोई भी स्कीम हो, कोई भी योजना हो तो उनके साथ हम डिस्कस जो हम करते हैं। चलो मुख्यमंत्री ने भी कोई मदद की होगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन ये जो है सारे का सारा श्रेय जो है आज हजारों लोगों को यहाँ पे रोजगार जो मिलेगा, कुछ गरीबों के जो है वो कोई ना कोई काम धंधा उनको मिलेगा, उन गरीबों को दूध बिकेगा, लकड़ी बिकेगी, कमरे किराए पर लगेंगे। तो ऐसी जो सुविधा करवाई है, ये एक सेंट्रल लोकेटेड जगह है, यहाँ चंडीगढ़ भी इतना, जलंधर भी, धर्मशाला भी, तो यहाँ पे जो कुछ किया है वो अनुराग जी ने कराया। सेंटर यूनिवर्सिटी जो है, हाँ ये सेंटर यूनिवर्सिटी जो है 3-4 सालों में बन करके तैयार हो जाएगी। घर का खाना खा करके हमारे बच्चे यहाँ पे शिक्षा जो है वो ग्रहण करेंगे। और ये बस किया कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, ये फलाने को ये कर रहे हैं, फलाने को, अरे ऐसी बातें को करने की है क्या? जो आदमी जो सैंक्शन कराता है किसी भी प्रोजेक्ट का या कोई भी काम जो है, वो क्या रुकवा देगा उस काम को? सर बात किसकी कर रहे हैं आप? तो व्यक्तित्व तो वो आप सभी जानते हैं, जो कल भी ये कर रहे थे, जो मतलब जो ये कहते हैं कि मैं तो बस मेरे मुकाबले का तो व्यक्ति नहीं है, ये जो चलो इनका भाग्य जो है वो परवन था, हमारा भाग्य, हमारा दुर्भाग्य से ही हम 17-18 दिन में, ये अगर 2-3 महीने हमें भी मौका देते तो देखते। फिर ऐसी बातें करना कि मैं जो है मुझे भगवान ही बना करके गया, तो ऐसी खुदी जो है वो इंसान में नहीं होनी चाहिए। और ये जो कुछ भी जो आज उनको जिम्मेवारी दी है तो लोगों के समस्या का समाधान करें ना। हमारे पास तो है नहीं कुछ भी, लेकिन हम लोगों का दुख दर्द बांटने जो है, गमी में खुशी में उनके घरों पे हम जा रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं को पैसा लगा कहाँ है? कम से कम अपने मुझे भी मिला है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं 5 साल में मैंने भी 2 करोड़ रुपया हमें मिलता था, लगभग 8-9 करोड़ जो है एक साल को छोड़ करके 8-9 करोड़ हमें भी मिला है।
हमें से हमारे से ये पूछ लिया जाए किस सड़क के लिए दिए, किस गांव के लिए दिए। मैंने पीडब्ल्यूडी में ये नरेगा में कम से कम 6 करोड़ की सड़कें बनाई है, 6 करोड़ की। और आज दिन तक वो लोग जो है उनको बरगलाया गया, उनके साथ झूठ कहा गया, ठीक है ना, पे जी आपकी सड़क जो है ये 5 सालों में सड़क नहीं बना सके। एक सड़क आई है मेरी, वो 7 सड़कें आई है ज्वालामुखी में, 7 सड़कें। तो काम जो करेगा तो पीपल विल अप्रिशिएट योर बेटरमेंट। यार आप काम करो ना, आप ऐसे उल्टे सीधे बयानबाजियां करके दूसरे को नीचा लगा करके खुद ये जो है घर बैठना चाहिए, ये फलाना करना चाहिए। तो ये ठीक है, मुझे जिम्मेवारी दी थी, मैंने यहाँ से इलेक्शन जो है वो लड़ा है। 5 साल के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी जिम्मेवारी आपकी नहीं है, वो इन्होंने देखना, संगठन ने देखना, वो हाईकमान ने देखना। तो मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा पटा लिखा हुआ है। तो ऐसी बातें करना जिनका कोई आधार ही कोई नहीं है, आधार ही कोई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी लोगों को अगर ये वारली साइड और पार्क की साइड जो है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, देरा जो चुनाव क्षेत्र है, तो इसमें ऐसा है कि यहाँ पे अगर पेड़ लगाए होते, मैंने 1-2 जगह लगाए हैं। आज जो मेरा ख्याल है भाई वो 40 कनाल में कम से कम 15-16 लाख रुपया उनको क्या करके गए, तो मैं पेड़ ही लगाए होते। या फिर हमारे आंवला है, फिर वो हरड़ है, और कई जो है वो हम तो ये कहते हैं, हम तो सरकार को भी सुझाव दे रहे थे, हम ये भी कहते हैं कि आप यहाँ पे जड़ी बूटियों का को विशेषज्ञ बुला करके, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो और लोगों को रोजगार जो है वो भी मिले। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि खैर जो है, खैर इतना मतलब हो जो है वो एक सेक्शन दी थी, और उस सेक्शन में लगभग 10 करोड़ के खैर जो निकले। तो मैं तो उस दिन माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी था कि आप यहाँ पे ग्रीन फैलिंग जो है उसकी जो आपको परमिशन वगैरह लेकर के ये खोखले पड़ गए हैं, 50-50 सालों के हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हमारी सरकार इस समय जो है, अब भी आप कर्जा देखिए कितना कर्जा जो है वो आज दिन तक इन्होंने 2-4 महीनों में ही रिकॉर्ड बीट कर दिया। कि मेरा ख्याल है भी 2 साल के बाद कम से कम ये 1.5 लाख करोड़ जो है वो ये कर्ज जो है 2 सालों में हो जाएगा। तो ऐसा मतलब ऐसा अगर विचार किया जाए, ऐसी हमारी संपत्ति जो है, हमारी यहाँ पे आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। इसी तरीके चंदन का कोई मतलब आज दिन तक ये जो है वो पॉलिसी जो है वो बढ़नी चाहिए, कहने इसको लीगलाइज करना चाहिए। जहां मर्जी कोई व्यक्ति जो है वो इनको बेच सकता है, कहीं भी वो दे सकता है। तो ऐसी बातें करना तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि बच्चों को रोजगार कैसे मिले। अब फिशरी का मैं ये कह रहा हूँ, मैं उस टाइम गया था कि आप टैंक बनाओ, आपको सब्सिडी मिलेगी। यहाँ अपने टैंकों में ये मछलियाँ जो है यहाँ पर ये करें आप अपने टैंकों में। तो इस तरीके से लोगों को रोजगार मिलेगा। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार का है। रोजगार जितना हम देंगे, जितने हमारे साथ जो है वो नौजवान तबका जो वो कर्षित होगा। द्वारा जी बात ऐसी है कि जिस इंसान में इंसानियत ही लुप्त हो गई है, उसके लिए तो मैं नहीं, वो तो परमात्मा, फिर वो कहते हैं कि जी बुद्धि उनके पास ही है। फिर आपने अगर किसी से सुना है, किसी आदमी ने कहा है, तो उस आदमी को लाइए। जैसे मैं पहले जाता था, मैं आज भी जा रहा हूँ। मैं दुख सुख में भी जाता हूँ, खुशी में भी जाता हूँ, गमी में भी जाता हूँ। और वो इस बात से नामुकर हो जाए कि मैंने उनसे फोन पर बात जो है वो की है। 2 बार मैंने बात की है। मतलब सियार सिंह जी अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैंने ये किसी के साथ नहीं भेजी ये मर जाएगा और बाई इलेक्शन हो जाएगा, ये परमात्मा से डरिए, ये उसके हाथ है सारा सब कुछ। मैंने जो है वो ना ऐसी बात की है,
ना परमात्मा ऐसी बात किसी के प्रति वो मेरे दिल और दिमाग में ऐसे हम तो है कि जो जीत गया वो सिकंदर है। अब मैं आपके सामने 20 तारीख को मुझे टिकट जो है वो अनाउंस हुआ और 20 तारीख से 3-4 दिन तो वैसे चलेगी। 17 दिन में मैंने प्रचार प्रसार अपने साथियों अपने मंडल के साथ किया। मंडल के लोग आज भी हैं और पहले भी मेरे साथ चले हुए थे। तो ये जो बात करना पे मैंने सच झूठ कह करके वो अपनी राजनीति उन्होंने चमका ली, लेकिन हम उस कंपटीशन में पीछे रह गए। हमें जाकर के जब वे तो हाई कमांड ने टिकट दिया और उसके अनुसार हम जो है वो यहाँ पे ये जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। मछली नहीं, मैंने मछली पालने के बारे में नहीं, मैंने तो ये कहा कि पार एक फिशरी फार्म जो है वो पार एक लड़के ने 1 करोड़ लोन लिया है, वो उसने फिशरी तैयार की है वहाँ पे और वो ऑर्नामेंटल फिश जो होती है वो भी तैयार की है उसने। तो मैं तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि जो वहाँ पे रिजॉर्ट में जितना पैसा लगा है वो किस किस मद से लगा हुआ है उसकी पूरी जो है वो जानकारी जो है वो की जाए। मेरा ये वर्षन है। पूरी कंस्टिट्यूंसी में ऐसा प्रचार प्रसार जो है वो किया गया। मैं धन्यवादी हूँ ज्वालामुखी के लोगों का। मैं 25 साल जो है वो वहाँ ज्वालामुखी में राजनीति जो है वो की है, उन लोगों की सेवा जो है की है और उनका मैं धन्यवादी हूँ। यहाँ पे जो जगह जगह प्रचार प्रसार किया, ये जो बार का ये बार का है ये बार का है, तो सभी को पता भी मेरा गांव जो है वो रेंटा है और रेंटा में मकान नंबर भी 163 मकान नंबर है। वो भी जानते हैं, वो भी मेरे पास आए हैं, वो सियार सिंह जी भी जानते हैं। फिर इनका मकान इनका रियास जो है वो यहाँ ज्वालामुखी नहीं है, यहाँ है डेरा में ही है। तो मैं तुआड़ा का प्रधान रहा हूँ, बीडीसी का मेंबर रहा हूँ, बीडीसी का वो मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ से ही ये हमारा ही एरिया था सारा का सारा देरा तक, तो वहाँ पे मैंने 2 बार जो है वो चुनाव भी लड़ा है। तो इसलिए ऐसा झूठ कोरा झूठ, अगर झूठ का ठेकेदार ढूंढा जाए तो सियार सिंह जी मिलेंगे आपको यहाँ देरा कंस्टिट्यूंसी में। बिल्कुल झूठ बोलना, कोरा झूठ बोलना, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है सर, वो आपको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे पहले? कौन? होशियार सिंह। मेरा ना ऐसा कोई चेला है ना, मैंने कोई चेला बनाया, ठीक है ना। अगर कहीं पे वो कहते होंगे तो वो गलत कह रहे थे, ठीक है ना। मेरा और उनका आपस में कोई तालमेल नहीं था। जहां वो बदलियां करवाते थे तब भी वो अपने ढंग की उनका करने का मतलब था और मेरा रुकवाने का मतलब था, और मेरा कोई उनके साथ कोई लेना देना नहीं। ना मेरा चेला, ना मैं किसी का गुरु, ना मेरा कोई गुरु। तो इसलिए ऐसा पूरा जनता है, जनता के पास हम जाते हैं, रोजाना जाते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जहां हम किसी दिन मिस अगर हो जाए बाई चांस, वरना में हम रोजाना रोज डेली जो है वो हम गांव में जाते हैं, हर पंचायत में जाते हैं। तो और अब हर पंचायत में एक पंचायत में जाना जो है वो हम पहले से शुरू करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।